कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस दूरदर्शी डेटा सेंटर नीति की जो प्रदेश को देश का सबसे बड़ा डिजिटल हब बनाने की राह पर ले जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनाई गई इस नीति ने न केवल निवेशकों का भरोसा जीता है, बल्कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया के सपने का अग्रणी राज्य बना दिया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को केवल राजनीतिक अखाड़ा माना जाता था, लेकिन आज योगी सरकार की स्पष्ट नीतियां और पारदर्शी शासन ने प्रदेश को निवेश का सबसे सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य बना दिया है। डेटा सेंटर जैसे हाईटेक और पूंजी प्रधान क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश आना इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश अब नई अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये नीति प्रदेश के डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में डेटा सेंटर नीति को अधिसूचित किया था। यह नीति पूरी तरह दूरदर्शी थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विस्तृत निजी डेटा सेंटर पार्क विकसित करना और डेटा सेंटर उद्योग को मजबूत आधार देना था। शुरुआती लक्ष्य रखा गया था कि 3 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे और 250 मेगावाट की क्षमता विकसित की जाएगी। लेकिन योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई और निवेश अनुकूल माहौल के कारण ये लक्ष्य निर्धारित समय से बहुत पहले हासिल कर लिया गया। सरकार ने निवेशकों को हर संभव सुविधा दी, जमीन दिया, बिजली दी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी, कैपिटल सब्सिडी दी और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी व्यवस्थाएं भी दी। नतीजा यह हुआ कि नीति लागू होने के कुछ ही समय में बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए। ये नीति न केवल डेटा स्टोरेज को मजबूत करने पर फोकस करती है, बल्कि प्रदेश को डिजिटल इकोनॉमी का हब बनाने की दिशा में काम भी करती है। लक्ष्यों की इतनी जल्दी प्राप्ति ने सरकार को और बड़ा सोचने का आत्मविश्वास दिया। इसीलिए 2022 में नीति में संशोधन किया गया और इसे और आकर्षक बनाया गया। संशोधित नीति में लक्ष्य को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब 3 की जगह 8 डेटा सेंटर पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट की क्षमता विकसित करने का स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। यह संशोधन निवेशकों की मांग और प्रदेश की क्षमता को देखते हुए किया गया है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्षेत्र में देश का लीडर बनेगा। इस नीति के तहत छोटे बड़े सभी तरह के डेटा सेंटर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे वो हाइपर स्केल डेटा सेंटर हो या एज डेटा सेंटर हो। नीति में कैपिटल सब्सिडी 7% तक, इंटरेस्ट सब्सिडी 60% तक और लैंड सब्सिडी 50% तक, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% तक की छूट जैसी आकर्षक सुविधाएं शामिल है। जून 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में डेटा सेंटर क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। अब तक लगभग 21,343 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी जा चुकी है। इन निवेशकों से 6 बड़े डेटा सेंटर पार्क और 40 मेगावाट से कम क्षमता वाली 2 डेटा सेंटर इकाइयां विकसित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 7 परियोजनाएं पूरी तरह से संचालित हो चुकी है। ये डेटा सेंटर न केवल प्रदेश की डिजिटल क्षमता बढ़ा रहे हैं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए हाई स्किल जॉब भी पैदा कर रहे हैं। कुल प्रस्तावित क्षमता 644 मेगावाट है, जिसमें से 101 मेगावाट पहले ही कमर्शियलाइज हो चुकी है। ये सब योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और निवेश अनुकूल नीतियों का नतीजा बन गया है। योगी सरकार की यह सफलता कोई संयोग नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी मजबूत है कि निवेशक बेझिझक बड़ा निवेश कर रहे हैं। डेटा सेंटर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे सुरक्षित राज्य बन चुका है। गुंडागर्दी, माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध हो रही है। बिजली की स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है।
24 घंटे बिजली मिल रही है और डेटा सेंटर के लिए विशेष टैरिफ की व्यवस्था भी की गई है। डुअल ग्रिड पावर सप्लाई, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग चार्ज में 50 से 100% की छूट जैसी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इन सब सुविधाओं ने उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से आगे कर दिया है। नीति में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 50% या फिर 10 करोड़ तक की सहायता भी शामिल है, जो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। इस समिट में डेटा सेंटर क्षेत्र में ही 1,36,124 करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं के लिए 29 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह अपने आप में रिकॉर्ड था। दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की संभावनाओं से प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। समिट के बाद कई परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी थी। यह समिट न केवल निवेश लाई, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि को वैश्विक स्तर पर बदल कर रख दिया। पहले जहां प्रदेश को पिछड़ा माना जाता था, आज वो डिजिटल और इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। 2025 तक एफडीआई में भी 11,000 करोड़ के 2 MOU साइन हुए हैं। डेटा सेंटर नीति का असर केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और रोजगार के स्तर पर भी गहरा है। इन डेटा सेंटर पार्कों से हजारों डायरेक्ट और लाखों इनडायरेक्ट जॉब पैदा हो रही है। युवा आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट जैसे हाई स्किल क्षेत्रों में रोजगार पा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ रहा। साथ ही डेटा सेंटर से डिजिटल सेवाएं तेज होगी। इन गवर्नमेंट्स, ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज और बैंकिंग सब बेहतर होंगे। उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया के विजन में सबसे आगे खड़ा है। 2025 में नीति ने नए आयाम जोड़े। नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी ने आईटी विभाग की समीक्षा में कहा कि उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाना चाहिए। उन्होंने 2 और सेमीकंडक्टर प्रस्तावों के लिए केंद्र से संपर्क करने के निर्देश दिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा में नए लैंड बैंक विकसित करने पर जोर दिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग, टेस्टिंग और मार्केट लिंकेज पर भी फोकस किया। 9 शहरों में टेक पार्क्स, ड्रोन, रोबोटिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। एआई प्राज्ञा पहल से 10 लाख से ज्यादा नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जॉब्स पैदा करेगी। युवाओं से योगी ने प्रदेश में नॉलेज बेस में योगदान देने की अपील की है। 2026 के लिए 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लखनऊ की एआई सिटी शामिल है। नदरगंज में 10,700 करोड़ के निवेश से ये सिटी एआई स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हब बनेगी। ये डेटा सेंटर पॉलिसी से जुड़ी है, क्योंकि एआई को मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुंदेलखंड सोलर हब भी डिजिटल ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। सोलर ओपन एक्सेस से डेटा सेंटरों की एनर्जी डिमांड दोगुनी होने की उम्मीद है। योगी सरकार की ये नीति अन्य क्षेत्रों के लिए भी मिसाल बन रही है। जिस तरह डेटा सेंटर में निवेश आया, उसी तरह सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी में भी निवेश बढ़ रहा है। प्रदेश अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट दृष्टि और मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश अब केवल सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। दिसंबर 2024 में STGDC इंडिया ने एआई सिटी प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया, जो $1 बिलियन का निवेश लाएगा। आने वाले समय में ये नीति और बड़े परिणाम देगी। 8 डेटा सेंटर्स पार्क पूरे होने पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सेंटर हब बनेगा। 900 मेगावाट की क्षमता से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की डिजिटल जरूरतें पूरी होगी। निवेशक और बढ़ेंगे, रोजगार और बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। ये नीति साबित करती है कि सही नीति और मजबूत नेतृत्व से कोई भी राज्य कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश आज नई मिसाल कायम कर रहा है। जनता राहत महसूस कर रही है कि प्रदेश
सही हाथों में है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।